एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इन दोनों भाइयों का वर्क फ्रॉम होम। हे भगवान, परेशान करके रख देते हैं ये दोनों भाई। बड़े तो बड़े, बच्चे भी कमरे से बाहर निकलने को राजी नहीं हैं। मीना, सोनी, खाना बन गया क्या? खाने का वक्त हो गया बेटा। जी लाई मम्मी जी, बस 2 मिनट। लगा दो बेटा खाना, मैं सबको बुला लेती हूँ। उनको बुलाने का क्या फ़ायदा मम्मी जी, वो तो राजा महाराजा की तरह अपने कमरे में ही खाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे, मैं उनकी माँ हूँ। अभी रुको, मैं बुलाती हूँ। हाँ हाँ, आप भी कोशिश करके देख लीजिए मम्मी जी। शीला सभी को बुलाने उनके कमरे में गई। अरे बेटा, खाना टेबल पे लग गया है, चलो खाना खा लो। मम्मी, बाहर बहुत गर्मी है, आप खाना यहीं पे भिजवा दो। मैं यहीं खाना खा लूँगा। हाँ मम्मी, इतना तो कर ही सकती हैं। आपकी दोनों बहुएं, आखिर काम ही क्या होता है उनको। आह, जैसे तुम दोनों काम करते हो ना, वैसे वो दोनों भी काम करती हैं। तुम्हारा काम काम है और उन दोनों का काम काम नहीं है। मतलब उनके काम की तुम्हारी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है। हाँ, अरे बस खाना ही तो बनाती है माँ। मीना, जरा खाना लेके आना, यहाँ जोरों की भूख लगी है यार। हे भगवान, चलो बच्चों, तुम दोनों चलो खाना खाने। दादी, हमारा कार्टून चल रहा है, आप यहीं खाना लगवा दो। पापा भी तो यहीं खाना खाएंगे ना। जैसे बाप वैसे बच्चे। इतना कहते ही शीला कमरे से बाहर आ जाती है। दोनों बहुएं हाथों में खाने की थाली लेकर रूम में खाना देकर आती हैं। तभी, और सोनी, आम का अचार भी दे जाती। भाभी, मीना को कहना सलाद में मेरे लिए प्याज ला के रख देगी। मीना प्याज लेके जाती है कि तभी, मम्मी मुझे एक और रोटी दे दो। इस तरह दोनों बहुओं की भाग दौड़ रसोई से कमरे, कमरे से रसोई में ही लगी हुई थी और दोनों ही बहुएं थक गई। सबके खाना खाने के बाद बहुएं झूठे बर्तन उठाकर रखती हैं और फिर खुद खाना खाने बैठती हैं। ये सब तो निकम्मे हो गए हैं बहू, अब इनकी अकल तो मुझे ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। इनको देखकर बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इन सब चीज़ों से इनकी हेल्थ पर कितना प्रभाव पड़ेगा। पर मम्मी जी, आप इन्हें सुधारेंगी कैसे? बेटा, तुम दोनों ने वो तो कहावत सुनी ही होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तुम दोनों एक काम करो, गैस छत पर लगा लो, शाम को खाना खुले में बनाना। और सारी बात सास बहुओं को समझा देती है, जिसको सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। अगले दिन दोनों बहुओं ने रसोई ऊपर सेट कर ली। लीजिए मम्मी जी, हमने रसोई छत पर सेट कर दी। हाँ तो अब लग जाओ काम पर, याद है ना क्या करना है? हाँ मम्मी जी। विनायक बेटा, जाओ नीचे से चाय पत्ती ले आओ, मम्मी चाय बना लेगी तुम्हारे लिए। मैं नीचे जाऊं? दादी, आपने ये रसोई ऊपर क्यों करवा दी? रसोई का सामान तो सब नीचे था ना। बेटा, आप सबको गर्मी लगती थी ना, इसलिए किचन ऊपर शिफ्ट कर दिया। किचन खुले में है और गर्मी भी कम लगेगी अब। दादी आप बोलो ना, मम्मी को नीचे जाकर चाय पत्ती लेकर आए खुद। तेरी मम्मी की किचन के सामान को ऊपर लाने में ही तबीयत खराब हो गई है बेटा। बार बार ऊपर आने जाने की वजह से थक गई है वो, उसकी कमर में दर्द है। जा बेटा, तुम ले आओ, वरना मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। फिर कौन खाना बनाएगा तुम्हारे लिए? विनायक चाय पत्ती लेकर आता है। बेटा 2 मिनट रुक जा, अब चाय पी के ही नीचे जाना। मम्मा, मुझे नीचे ही चाय दे देना, यहाँ बहुत गर्मी है। बेटा यहाँ कहाँ गर्मी है, देखो ना कितनी फ्रेश हवा चल रही है। प्रिया बेटा, तुम भी ऊपर आ जाओ, चाय और नमकीन दोनों बहन भाई लेते जाना नीचे। माँ मैं क्यों आऊँ, विनायक है तो ऊपर, मैं अकेले कैसे इतना सामान लेकर आऊँगा? तू ऊपर आ जाना, वरना तुझे आज चाय नहीं मिलेगी। अब दोनों बच्चे ऊपर आ जाते हैं। प्रिया बेटा, जा नीचे से बाम लेती आ
मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जब तक चाय भी पक जाएगी। अभी तक चाय नहीं बनी। ये आप लोगों ने क्या लगा रखा है? हम थक गए हैं। बेटा, ये काम तो आप लोग हमारे साथ रोज करते हैं। अब दोनों बच्चों को समझ आ जाता है कि ये छत पे रसोई हमें सबक सिखाने के लिए शिफ्ट की गई है। अगले दिन, सुनिए जी, मैंने आरओ से पानी बाल्टी में भरा था। खाना बनाने के लिए ऊपर दे दीजिए। मेरे से तो जीने पर पानी की बाल्टी लेकर चढ़ा नहीं जाता। तुम्हें पता तो है ना मैं गर्मी में ऊपर। चुपचाप से पानी ऊपर दे जा बेटा, वरना आज खाना नहीं मिलने वाला। तुम सबकी हड्डियों में जंग लग गया है। अभी से बूढ़े हो गए हो तुम सब। अरे नहीं माँ जी, मैं आता हूँ मम्मी अभी लेकर। बेटा, पानी की बाल्टी लेकर ऊपर आता है कि तभी। भैया, अब आप ऊपर आ ही गए तो खाने की प्लेट नीचे लेते जाइए। बस 5 मिनट लगेगा, सारा खाना बन गया है। बस चावल ही बनाने हैं, ये 5 मिनट में पक जाएंगे। छोटे छोटे, ऊपर आजा, खाना नीचे लेकर चलना है। मैं बार बार इस गर्मी में ऊपर नीचे नहीं कर सकता। आप लोग चैन से जीने नहीं दोगे। क्या जरूरत थी ऊपर रसोई शिफ्ट करने की? तू शांति से खाना ले जा बेटा। इन दोनों को भी गर्मी लगती थी, इसलिए मैंने कह दिया कि रसोई छत पर शिफ्ट कर लो, खुले में खाना बनाएंगी। तुम दोनों को तो हमेशा एसी में बैठे बैठे खाना चाहिए होता था। अभी ये ऊपर खुली हवा में खाना बनाएंगी तो क्या दिक्कत है? मैं आज तो ऊपर आ गया माँ, पर अब नहीं ऊपर आ सकता। हाँ, मैं भी। और क्या जरूरत है ये रसोई ऊपर लाने की आप लोगों को? बेटा, एक दिन में सिर्फ एक रसोई का काम करने में तुम दोनों थक गए, और इन दोनों को कितनी प्रॉब्लम होती थी। बार बार रूम में खाना लेकर आए जाएं, तुम्हारी हर डिमांड पूरी करे। सॉरी माँ, मुझे समझ आ गया। हाँ माँ, मैं भी ध्यान रखूँगा। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। तो आ गए आप? आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।